फिजा में सन्नाटा होने की वजह से मामूली मामूली आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। वो दोनों अगर हद से ज़्यादा खुद एतमादी का शिकार ना होते तो अपने करीब किसी की मौजूदगी से वाकिफ़ हो सकते थे, लेकिन उनकी ये खुद फरामोशी हमारे हक़ में बेहतर थी। वो गालिबन ये यकीन कर बैठे थे कि जिस जगह वो मौजूद हैं या जहाँ से गुजर रहे हैं वहाँ किसी और के आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ये ताक़ुब उम्दगी से जारी था। तनुजा का किरदार मेरे लिए बिल्कुल गुमनाम था और बस एक बार इसे सूरज के साथ देखने के अलावा मैंने कभी नहीं देखा था। लेकिन इस वक्त जो कुछ सुनाई दिया था उसने वाकई मदन के कहने के मुताबिक दूध और पानी की मिसाल पेश की थी। जो गुफ्तगू उनके दरमियान हुई थी वो भी सुन ली थी और साफ जाहिर हो गया था कि इस मामले में तनुजा का हाथ है। अलबत्ता कुछ फासला तय करने के बाद मैंने मदन से कहा, मदन। और मदन इस तरह उछल पड़ा जैसे उसके कान के पास बम फटा हो। वो सहमे हुए अंदाज में रुक गया तो मैंने उसका बाजू पकड़ते हुए कहा, नहीं नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेरी बात सुनो। जी महाराज, वो अपने आप को संभालता हुआ बोला। ये एक नया नाम मेरे सामने आया है। कौन सा नाम? कालू राम और शायद चौरसिया। क्या ये दो नाम हैं? नहीं महाराज। तो फिर? कालू राम चौरसिया एक अजीब सा आदमी है। बस्ती वाले कहते हैं वो सिफली अमल करता है और काले जादू का माहिर है। सबके सब उससे नफरत करते हैं और ये है भी अजीब सा आदमी। किसी से कुछ नहीं लेता देता, बस ऐसे ही पहाड़ों में और कभी कभी बस्तियों में भटकता रहता है। हमने देखा तो नहीं महाराज, लेकिन सुना है यहीं एक जगह काल की मुठ के नाम से मशहूर है। इस जगह कभी काल की देवी का मंदिर था, लेकिन ये बहुत पुरानी बात है, टूट फूट गया और अब उसके खंडरात थोड़े फासले पर बाकी पड़े हुए हैं। यही जगह काल की मुठ कहलाती है और शायद चौरसिया यहीं रहता है। तो फिर बात किसी हद तक साफ हो रही है। अब क्या कहें महाराज, मगर हमारा ख्याल है खामोशी रहा जाए तो अच्छा है। सन्नाटे में तो हल्की आवाज़ भी सुनाई दे सकती है। ठीक है, बाकी बातें बाद में होंगी। चुनाचे हम खामोश हो गए। फासला तय करना पड़ा। जगह ऐसी नहीं थी कि वहाँ गाड़ी लाई जा सके, इसीलिए गालबन तनुजा ने गाड़ी इतने फासले पर खड़ी की और पैदल यहाँ तक आई। गंगा के सिलसिले में मुलविस होना भी साबित हो गया और अब ये दोनों किरदार इस तरह निगाहों के सामने आ गए कि अगर ये अपनी सफाई भी पेश करने की कोशिश करें तो इनके लिए बेसूद ही रहेगा। फिर थोड़े फासले पर एक मध्यम सी रोशनी आई और मदन ने कहा, यही है काल की मुठ महाराज। ये तो अच्छा खासा मजबूत बना हुआ है, बस थोड़ा सा हिस्सा महाराज। सामने ही की तरफ समझ लो ये दीवारें नजर आती हैं, वरना पीछे तो ईंटों के ढेर पड़े हुए हैं। मेरा ख्याल है वो चट्टान देखो। मैंने एक तरफ इशारा किया। जी महाराज, हमें रास्ता काट कर उस तरफ पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये दोनों जाहिर है उसी के पास पहुंचेंगे। जी महाराज। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? लग रहा है महाराज। क्यों? इसलिए कि वो पापी काले जादू का माहिर है और बस्ती में उसके बारे में तरह तरह की दास्तानें सुनाई देती हैं। वो महाराज बस जिसके सामने खड़ा हो जाता है और उसे कुछ मांगता है वो देते हुए ही जान छुड़ाता है। सब जानते हैं कि अगर उसे किसी बात के लिए मना कर दिया जाए तो जान को बन जाएगी। दिवाली पर मुठ उड़ाता है और ना जाने क्या क्या करता है। सब उससे नफरत करते हैं। नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं। तुम एक नेक काम कर रहे हो, अपने मालिक से वफादारी कर रहे हो, और जब इंसान कोई नेक काम करता है तो उसे डरना नहीं चाहिए। जी महाराज, ठीक है। हमने एक लंबा रास्ता काटा और बिल आखिर उस चट्टान के अकब में पहुंच गई। हमने इस तरह एहतियात रखी थी कि ज़रा बराबर आवाज़ ना पैदा होने पाए और फासला इस तेज़ी से तय किया था कि अब उन लोगों को पीछे छोड़ाए थे। लेकिन ये सब रास्ता काटने के बाद ही मुमकिन हो सका। अगर उनके साथ साथ सफ़र करते रहते तो उनके बहुत देर के बाद हम उस चट्टान तक पहुंच सकते। लेकिन मेरी ये कोशिश कारगर रही और हम उस चट्टान के अकब में पहुंच गए। यहाँ से वो दरवाज़ा साफ नज़र आ रहा था जिससे मध्यम मध्यम रोशनी आ रही थी। दरवाजे के बाहर पत्थर की एक चौड़ी सी सिल पड़ी हुई थी जो गालिबन किसी चट्टान ही का टुकड़ा था। यहाँ पहुँचने के बाद वो दोनों रुक गए और गंगा ने आगे बढ़कर आवाज़ दी, कालू महाराज। जय हो महाराज की। कालू महाराज आपके दास आए हैं। कोई आवाज़ न सुनाई दी और गंगा तनुजा के साथ खड़ा हुआ इंतज़ार करता रहा। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद वो रोशनी हिलती हुई महसूस हुई जो दरवाजे से आ रही थी और फिर कोई लालटेन हाथ में लिए हुए बाहर निकला। लालटेन की मध्यम रोशनी में उसका वजूद नुमाया नहीं हो पा रहा था, लेकिन थोड़ा बहुत पता चल रहा था। वो नंगे बदन का गट्ठा हुआ सर वाला आदमी था। चेहरे के नकूश का यहाँ से कोई ख़ास अंदाज़ा नहीं होता था, लेकिन फिर भी थोड़े थोड़े वाजे थे। अलबत्ता जब उसने लालटेन पत्थर की चट्टान पर रखी और उन लोगों के सामने आ खड़ा हुआ तो उसका चेहरा नुमाया होने लगा।
वो एक मकरू शक्ल का आदमी था। रंगत तो खैर मुनासिब ही थी, लेकिन खदोखाल ज़्यादा अच्छे नहीं थे। ख़ास तौर से गट्ठा हुआ सर, जिस पर एक चूहे की दुमनुमा चोटी लटक रही थी। निचले बदन पर बस एक मामूली सा लिबास पहने हुए उन लोगों के सामने खड़े होकर उसने कहा, हाँ बांकी आई है। क्या हैरी बांकी, ठीक है ना तू? खाक ठीक हूँ महाराज। अरे ये खाक ठीक कैसे होती है हैरी? वैसे कमबख्त तुम्हारी रस भरी है, मेरी रस भरी। मन चाहता है कि दांतों में दबाकर सारा रस निचोड़ लो। महाराज ये बातें तो आप करते रहते हैं, मेरा काम नहीं किया आपने। तेरा सत्यानाश, और कौन सा काम कराएगी हमसे? सब कुछ तो किए बैठे हैं। नहीं कालू महाराज, कुछ भी नहीं हुआ। क्या मतलब है तेरा? गोया आपको तो पता ही नहीं, यानी हम तो आपके भरोसे पर बैठे हुए हैं और आपको हमारी खबर ही नहीं। सत्यानाश हो तेरा। और क्या चाहती है हमसे? अरे एक ही मुश्किल तो नहीं है हमारे लिए, सारे संसार का रोग अपने मन को लगाए बैठे हैं। तेरा रोग अलग है, चाहे तो चूंटी की तरह मसल कर मुट्ठी में रख ले, पर क्या करें, कुछ अपना और कुछ दूसरों का ख्याल भी होता है। जलेबी लाई है हमारे लिए। जलेबी की क्यों फिक्र करते हैं बार बार? लेरी, अरे संसार में कुछ ही तो चीजें हैं मूर्ख। बोल, जलेबी लाई है? हाँ ये लीजिए। तनोजा ने अपने परस से कुछ नोट निकाले और उन्हें मुट्ठी में दबाकर उस खबीज के हवाले कर दिए। उसके दांत निकल आए। हाय री हाय, इनकी मलमलाहट भी तेरे बदन की मलमलाहट के जैसी है री। चल छोड़। अबे ओ गंगा, क्या हुआ, काम नहीं बना क्या? महाराज काम तो बन गया है। आपको ये मालूम है कि वो जीती बच गई है। तो ससुरो हम क्या करें? अरे वाह महाराज, आपने तो कहा था। सुनो रे सुनो, हमने ये भी तो कहा था कि मरती जीती रहेगी। ये तो नहीं कहा था कि वो एक दिन में संसार छोड़ देगी। मगर महाराज मेरा काम उस समय तक नहीं होगा जब तक वो संसार न छोड़ दे, और अगर उसने संसार छोड़ दिया तो फिर तू इतना फासला तय करके यहाँ तक आएगी हैरी? अरे ओ गंगा, देख रहा है इसका सत्यानाश। मगर महाराज वक्त निकल गया तो कुछ नहीं होगा, और अब तो एक मुसीबत और आ गई है वहाँ। कैसी मुसीबत रे? वो एक मुसला है जिसने उसे नदी से निकाला था, वरना उस समय तो उसका काम हो गया था। कौन है वो? ये तो हम नहीं जानते महाराज, पता नहीं पापी कहाँ से आ गया। नदी से निकाल लाया था उसे, और इसके बाद भला ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारे मालिक उसे उठाकर ना ले आते? जग सरन भी पागल है पूरे का पूरा। महाराज इसके बाद से वो वहीं है, और आपको शायद इस बात का इल्म नहीं कि उसने सारे पुतले जमीन खोदकर निकाल लिए हैं। पुतले निकाल लिए मेरी आंखों के सामने महाराज, और अब कुमारी की हालत खासी अच्छी नजर आ रही है। अरे छोड़, इसमें क्या रखा है, कब तक अच्छी हालत में नजर आएगी? हम जो है ना। देखिए महाराज, मेरा काम उस समय तक नहीं बनेगा जब तक वो पापी खत्म नहीं हो जाती। अब तो मेरे मन पर सांप लौट रही हैं, और तू जो हमारे मन पर लौट रही है। देखिए महाराज, मुझसे ऐसी बातें ना किया करें। तनोजा ने झुंझला कर कहा, और वो हंसने लगा। तनोजा बोली, मैं आपको जलेबियां देती रहती हूँ और आपने अभी तक मेरा काम नहीं किया। कर देंगे कर देंगे, चल ठीक है, आप जल्दी कर देंगे, तू चिंता मत कर। जा जा, चल अपना काम कर, जारी जा। ओ गंगा, बार बार इधर मत चलाया कर, कोई तेरा पीछा भी कर सकता है। ठीक है महाराज, मगर आपको बताना तो जरूरी था। हाँ हाँ जाओ, अब तमाशा देखना। कुछ देंगे नहीं महाराज? गंगा ने पूछा। देंगे देंगे, मगर अभी समय लगेगा, कल आ जाना। मैं गंगा को भेज दूं महाराज, या मैं भी आ जाऊं? तू भी आ जाए तो अच्छा है। हालांकि तेरे आ जाने के बाद जब तू वापस चली जाती है तो हमारे मन में हलचल सी मची रहती है, बड़ी कठोर है। अरे संसार में अपने मन की मुराद अगर पानी है तो साधुओं को भी खुश रखना जरूरी होता है। चल जा, भाग जा, जा जा। चलिए तनोजा देवी, गंगा ने कहा, और इसके बाद वो दोनों वापस चल पड़े। चट्टान के पास खड़ा हुआ कालूराम चौरसिया कुछ लम्हे उन्हें देखता रहा, फिर लालटेन लेकर उसी मुठ के अंदर चला गया। मदन और मैं खामोश खड़े हुए थे। कुछ देर तक हम लोग वहां रुके और ये इंतजार करते रहे कि तनोजा और गंगा दूर चले जाएं। इसके बाद हम आगे बढ़े तो हमने ऐसा ही किया, और हम दोनों भी बचते बचाते चल पड़े। थोड़ा फासला तय करने के बाद मैंने मदन से सरगोशी के अंदाज में कहा, तो ये था कालूराम चौरसिया? आपने देखा महाराज? अच्छी तरह देखा। कमबख्त सूरत ही से सुअर लग रहा था। काले जादू के माहिर को गोली दे रहे हो मदन, जलाकर खाक कर देगा तुम्हें। हैं, ये तो हमें ख्याल ही न रहा। मदन ने काम कर कहा और मैं हंसने लगा। बहरहाल इसके बाद हमें वापस अपने ठिकाने पर पहुंचना था। अपनी जगह आ गए। मदन अजीब सी कैफियत का शिकार था। मैंने पूछा, नींद आ रही है मदन? किस पापी को नींद आएगी महाराज इन हालात में? ठीक है,
मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम मेरे पास बैठकर थोड़ी देर बातें करो। जी महाराज, हुक्म दें। मदन, इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त तुमने बड़ा सनसनीखेज इंकशाफ किया है। अब मुझे ज़रा तनुजा के बारे में तफसील बता दो। महाराज, हमने आपसे कहा था ना कि हमारी ज़ुबान नहीं खुलती और हम नौकर होकर मालिकों के मामलात में दखल नहीं दे सकते। हाँ, और तुमने बड़ी मुश्किल से गंगा का नाम लिया था। महाराज, बस यूँ समझ लो नमक खाते हैं मालिक का। कहाँ तक अपने आप को बचाने की कोशिश करते रहें, कुछ न कुछ तो कहना ही था। तनुजा पर तुम्हें पहले से शुबा था। जी महाराज, मगर तुमने उसका नाम तो मेरे सामने नहीं लिया। लो तो, और क्या कह रहे हैं महाराज? यही तो कह रहे थे आपसे कि हमारी ज़ुबान नहीं खुलती। तुम्हें इन दोनों पर शुबा कैसे हुआ? महाराज, तनुजा देवी यहाँ आती जाती रहती हैं, सूरज बाबू की दोस्त हैं। आप हमें बताइए, सारी बातें अपनी जगह, मगर एक नौकर से इतनी खुसर फुसर क्यों होती है? और फिर सच्ची बात यह है महाराज कि एक बार हमने तनुजा देवी को गंगा को पैसे देते हुए देख लिया। अच्छा, तो तुम्हारे ख्याल में वो 5,000 रुपये? जी महाराज, अब तो जो कुछ कहेंगे जान हथेली पर रखकर कहेंगे। अरे नहीं मदन, तुम परवाह क्यों करते हो? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? आप पर तो महाराज भगवान की सौगंध अब बड़ा भरोसा हो गया है। तो फिर इत्मीनान रखो। मैं भी तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि गर्दन कट जाएगी मेरी, लेकिन किसी मामले में तुम्हारा नाम नहीं आने पाएगा। तब ठीक है महाराज, आप भी सुन लो कि मदन भी गरीब आदमी ज़रूर है, मगर मन का सच्चा और ज़ुबान का पक्का है। अब हर तरह हम खुलकर आपका साथ देंगे। गुड। तो फिर मदन, ये बात तो तय हो गई। बल्कि हम यूं करते हैं, एक फ़ैसला करते हैं। जैसे यूं समझो कि कुमारी रमना को काले इलम के ज़रिए ये नुकसान पहुंचाया गया, जादू के पुतले पड़वाए गए और उन्हें ज़मीन में दफन कर दिया गया, जिससे उनकी हालत ख़राब हो गई। और इस काम में गंगा और तनुजा देवी शरीक हैं। अब ज़रा ये बताओ कि इस तनुजा देवी का इस घर से क्या ताल्लुक़ है? कौन है? किसकी बेटी है? हरदेव चरण बजाज की। गंगा ने जवाब दिया, हरदेव चरण बजाज कपड़े का काम करता है। पहले दुकान थी छोटी सी महाराज, लेकिन अब तो उसने अपनी फैक्ट्री लगा ली है। अच्छा खासा खाता पीता आदमी है। यहाँ तो उसे नहीं देखा? नहीं, 1-2 बार आया है, ज़्यादा नहीं। और तनुजा का सूरज से क्या ताल्लुक़ है? तनुजा सूरज के कॉलेज की साथी है और महाराज काली खांडी ही के रहने वाली है। शहर में पढ़ते थे ये दोनों। और क्या कुमारी रमना भी साथ थी? नहीं महाराज, कुमारी जी इनके स्कूल या कॉलेज में नहीं थी। वो तो जाहिर है कि आपस में इनका क्या रिश्ता था। हाँ हाँ। अच्छा, तो तनुजा अक्सर यहाँ आती रहती है? हाँ महाराज। और क्या उसकी रमना से भी दोस्ती है? दोस्ती तो नहीं है महाराज, शायद रमना देवी भी उसे पसंद नहीं करती थी। सूरज ही के साथ आई होगी 2-4 बार। मगर सूरज उसके बारे में क्या ख्याल रखता है? मतलब ये कि उन्हें ये नहीं पता कि तनुजा जी कुमारी रमना को इस पापी के साथ मिलकर नुकसान पहुंचा रही हैं। ठीक। क्या तूने कभी कालू राम को यहाँ आसपास देखा है? कभी नहीं महाराज। वैसे कालू राम के बारे में तेरा क्या ख्याल है? कि बस्ती के लोग अच्छी राय नहीं रखते, सब नफरत करते हैं उससे महाराज। बस यूं समझ लो, डर जाते हैं कभी कभी। किसी को शुबा नहीं हो सका कि गंगा ऐसा काम कर रहा है? नहीं महाराज, अब इतने भी शरीफ लोग नहीं हैं ये कि गंगा के बारे में पता चल जाता और गंगा को इस हवेली में रहने दिया जाता। ये भी ठीक है। अच्छा मदन, अब तुम ये बताओ कि करना क्या चाहिए? हम बताएं महाराज, हमने तो अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया है। ठीक है। वैसे मेरी शिकायत पहुंच गई है कालूराम महाराज के पास। भगवान की सौगंध, हमारे मन में भी यही डर है। हम तो महाराज बस दुआएं ही कर सकते हैं। भगवान आपको हर मुश्किल से बचाए रखे। महाराज, बुरे लोगों का सामना है, भगवान आपको अपनी पनाह में रखे। मेरी फिक्र बिल्कुल मत करो मदन। हाँ, तुमसे मैं ये कहता हूँ कि ज़रा अपना ख्याल रखना। अपना महाराज? मदन के लहजे में खौफ पैदा हो गया। मेरा मतलब है इससे ज़्यादा खुलकर सामने मत आना। जितना हुआ है उतना ही काफ़ी है। जो आज्ञा महाराज। अपने क्वार्टर में सोया करो, मेरे साथ ज़्यादा वक्त ना बर्बाद किया करो। नहीं महाराज, हमारी तो ड्यूटी लगाई गई है ये। ओके, कोई ऐसी बात नहीं है। चलो ठीक है, अब तुम आराम करो। मदन के जाने के बाद मैं अपनी चारपाई पर लेटकर देर तक सोचता रहा। दूसरे दिन सुबह ज़्यादा देर तक नहीं सोया था, बस थोड़ी ही देर के लिए आंख लगी थी कि जाग गया। गालिबन कुछ आवाज़ें सुनी थीं। मैंने चौंक कर देखा तो अम्बा प्रसाद को अंदर जाते हुए पाया। सूरज उसके साथ था। अम्बा प्रसाद को अब तक मैंने दूर से ही देखा था। कोई बाकायदा मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन इस साधु से यहाँ के लोग बहुत मुतासिर थे। मैंने सोचा कि इससे किसी वक्त मुलाकात करके इन हालात के बारे में मशवरा किया जाए। पता नहीं उसकी मालूमात क्या हैं और पता नहीं किस पाए का साधु है। लेकिन फिर खुद ही अपने इस फैसले की नफ़ी कर दी
उसका मसलिक कुछ और है, मेरा कुछ और। अगर वह इन लोगों के लिए कुछ कर रहा है तो करता रहे, उसके काम में मदाखलत नहीं करनी चाहिए। सूरज अंदर चला गया। मुझे नहीं पता कि अंदर की सूरत हाल क्या है। वैसे अंदाज़ा ये था कि सूरज ऐसे ही मिलने जुलने आया है। अम्बा प्रसाद मुमकिन है उसे कहीं रास्ते में मिल गया हो। बाहर सूरज की गाड़ी भी खड़ी हुई नजर आ रही थी। वो उसे अंदर नहीं लाया था। फिर सूरज खुद ही बाहर निकला और मेरे पास पहुंच गया। अब तो बस यूं लगता है जैसे ये दरख्त है, ये चारपाई है और जनाब आकिल रफ़ीक साहब हैं। वैसे आकिल साहब, एक बात कहूँ आपसे। वो बेतकल्लुफ़ी से मेरे पास चारपाई पर बैठ गया। जी ज़रूर, मैंने मुस्कुरा कर कहा। आप बड़ी पुरस्कार शख्सियत के मालिक हैं। वेरी गुड। मैंने आज तक अपनी शख्सियत के बारे में ऐसा कोई अंदाज़ा नहीं लगाया कि मैं पुरस्कार भी हूँ। कसम खाता हूँ आपके बारे में सोच सोच कर दिमाग थक जाता है। तब तो मुझे अफसोस है कि मैं सूरज कुमार के लिए थकन का बायस बना। आखिर आप कौन हैं? अरे, आप मुझे भूल गए। नहीं, भूला नहीं हूँ, लेकिन जानता भी नहीं हूँ। मुख्तसर तो आपको अपने बारे में बता चुका हूँ। मुख्तसर तो बता चुके हैं, लेकिन इस इख्तसार से काम नहीं चला। भाई बस क्या बताऊँ। वो जो कहते हैं ना कि कभी कभी बड़ी बड़ी मेहनत और बड़े बड़े काम किसी अहमियत के हामिल नहीं होते, और कभी कोई छोटा सा काम इतना बड़ा बन जाता है कि इंसान को खुद ही हंसी आने लगती है। दरिया के पास से गुजर रहा था, सब लोगों को देखा, फिर कुमारी रमना को देखा। इंसानी हमदर्दी दिल में उमड़ आई और इसके बाद तकदीर ने साथ दिया और उन्हें निकालने में कामयाब हो गया, और इसके नतीजे में ये ऐश कर रहा हूँ। इस दरख्त के नीचे बिछी हुई चारपाई पर बैठे आप ऐश कर रहे हैं। अब क्या बताया जाए आपको सूरज कुमार जी कि ऐश क्या चीज़ होती है। वैसे आप अंदर से आए हैं? हाँ, क्यों? कैसी हैं रमना कुमारी जी? यार बिल्कुल ठीक हैं। बस यही खुशखबरी देने के लिए दिल मचल रहा था, और खुशखबरी ऐसों को दी जाती है जिनके बारे में उम्मीद होती है कि वो आपकी उस खुशी से खुश होंगे। इस एतमाद का शुक्रिया। रमना की हालत हैरत अंगेज तौर पर बेहतर हो रही है। वाकई मुसरत की बात है। लेकिन सूरज कुमार जी, फिर वही सवाल पैदा हो जाता है। हर चीज़ का कोई बैकग्राउंड होता है, कोई वजह होती है, कैसी भी। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि हकीम और डॉक्टर भी जब बीमारियों का सुराग लगा लेती हैं तो माजी का पता चलाते हैं कि आखिर ये बीमारी पैदा क्यों हुई। मतलब मैं समझा नहीं। मतलब ये कि रमना कुमारी को तो आप हमेशा से जानते हैं। हमेशा से भी पहले से, सूरज ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा। चलें, मान लिया। तो हमेशा से भी पहले रमना कुमारी बिल्कुल ठीक ठाक खातून थी। बिल्कुल। फिर अचानक बकौल आप लोगों के 6 महीने से ये कैफियत हो गई। हाँ, आप एक पढ़े लिखे आदमी हैं सूरज कुमार जी। क्या आपने अंदाज़ा नहीं लगाया कि 6 महीने पहले ऐसा कौन सा वाक़या हुआ है जिसकी बिना पर रमना कुमारी की ये कैफियत हुई? सूरज सोच में डूब गया। फिर उसने हैरान निगाहों से मुझे देखा और बोला, ये तो बिल्कुल जासूसी सवाल है। जी नहीं, इसका ताल्लुक अकल से है। इंसान ऐसी बातों पर गौर तो करता ही है। बिल्कुल करता है भाई। वाकई ये एक लम्हा फिक्रिया है। हम उसकी मुश्किलात में तो गुम हो गए, लेकिन ये गौर नहीं किया कि इन मुश्किलात का सबब क्या है। 6 महीने पहले तक हालात बिल्कुल ठीक थे। हाँ बिल्कुल। 6 महीने पहले ऐसा कौन सा वाक़या हुआ जिसकी बिना पर रमना कुमारी जी पर यह कैफियत तारी हो गई? कुमारी जी पर यह कैफियत तारी हो गई? एक बात जहन में आती है, सिर्फ एक बात। क्या? 6 महीने पहले ये बात मुकम्मल तौर पर मंजरेआम पर आई थी कि रमना कुमारी का और मेरे जीवन भर का साथ तय कर लिया गया है। मेरी आंखों में दिलचस्पी की चमक पैदा हो गई। सूरज फिर सोच में डूब गया। वो काफ़ी देर तक गौर करता रहा। फिर उसने कहा, बिल्कुल, मैं गलत नहीं कह रहा, ऐसा हुआ था। और इस बात को तकरीबन 6 माह ही हुए थे। और भगवान की सौगंध, अब मुझे याद आ रहा है, जब ये बात मंजरेआम पर आई थी तो कोई 1 महीने के बाद ही रमना की हालत पहली बार बिगड़ी थी। सूरज कुमार जी, एक बात और बताइए। हाँ बोलिए। आपने तो वाकई मेरे मन के दरवाजे खोल दिए हैं। क्या रमना कुमारी भी आपको उतना ही पसंद करती है जितना उन्हें आप? सूरज मुझे देखने लगा और फिर अचानक उसके चेहरे पर तारीकी छा गई। आप क्या कहना चाहती हैं? मुझे जो बताएं अपनाइयत से बताएं, और जो ना बताना चाहें उसके लिए मुझसे माजरत कर लें। मैं जो कुछ समझ रहा हूँ क्या वह दुरुस्त है? नहीं, मैंने कहा। क्या मतलब? आप जो कुछ समझ रही हैं वो दुरुस्त नहीं है, और ना ही मैंने ये सवाल इसलिए किया है। गोया आप मेरे दिल की बात जान गए शायद। अच्छा तो बताइए, क्या तुम ये सोच रहे हो कि रमना कुमारी अदाकारी कर रही है? शायद इस ऐलान से वो खुश नहीं है। तुम्हारा जहन इसी तरफ गया है ना? एक लम्हे के लिए मेरे दिल में ये ख्याल आया था कि कहीं आप तो ये नहीं सोच रहे, लेकिन ऐसी बात वाकई नहीं है।
रमना मुझे मन से चाहती है। हम दोनों के बीच बचपन ही से प्यार है और जब हमने होश और जवानी की मंजिल में कदम रखा तो हमने एक दूसरे से कौलो इकरार भी लिए कि हम जीवन मरण में एक दूसरे का साथ देंगे। उसने कहा, तो फिर अब एक आखिरी सवाल का जवाब और दे दीजिए सूरज जी। तुम पूछे जाओ, मैं खुद इन बातों से दिलचस्पी ले रहा हूँ। कोई ऐसी शख्सियत जिसे इस फैसले से सदमा हुआ हो, नुकसान पहुंचा हो या जिसके जहन में आपके लिए कोई जगह हो और उसकी वो जगह इस तरह छिन गई हो। सूरज फिर सोच में डूब गया और एक बार फिर मैंने उसको एक झटका सा खाते हुए महसूस किया और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। वो मेरी मुस्कुराहट देखकर चौंका और बोला, क्यों, आप मुस्कुराए क्यों? इसलिए कि मुझे अंदाज़ा हो गया है कि वो शख्सियत आपको याद आ गई है। कोई ऐसी शख्सियत ज़रूर है जिसके बारे में आपने अभी इसी लम्हे सोचा है। नहीं, मैं पूरे यकीन से यह बात नहीं कह सकता। अगर आप यकीन से यह बात कह सकते तो जाहिर है सूरज जी इसका तदारुक भी करते। समझ में नहीं आता क्या कहूँ और कैसे। तो फिर मुआफ़ कीजिएगा सूरज जी, मैं आपसे तनोजा देवी के बारे में सवाल ज़रूर करूँगा, मैंने कहा और वो शिद्दत हैरत से गुंग रह गया। उसके चेहरे और आंखों में शदीद हैरत के आसार नुमाया थे। वो परेशान निगाहों से मुझे देखता रहा। फिर उसने आहिस्ता से कहा, माय गॉड, आपको तनोजा के बारे में कैसे मालूम हुआ? मैंने उन्हें आपके साथ यहाँ आते हुए बार बार देखा है। आना अलग बात है, लेकिन तो फिर ये समझ लीजिए कि मैंने उनकी आंखों में आपके लिए प्यार भी देखा है। तुम्हारा मतलब है कि और मगर मैं कैसे इस बात पर यकीन कर सकता हूँ? यकीन ना कीजिए आप, लेकिन बहरहाल तनोजा देवी का नाम उस फहरिस्त में शामिल होता है। अगर मैं आपसे उनके बारे में कुछ सवालात करूं तो यकीनन अपने वादे के मुताबिक आप इनका बुरा नहीं मानेंगे। बिल्कुल नहीं मानूंगा। ये ख्याल तो तुम दिल से निकाल दो कि मैं तुम्हारी किसी बात का बुरा मान सकता हूँ। आकिल रफ़ीक, तुम मेरे मोहसिन हो और मोहसिनों की बात का बुरा नहीं माना जाता। तो फिर बताइए, तनोजा देवी से आपका राब्ता कब से है? वो मेरी क्लास फेलो रही है। हमने मैट्रिक साथ किया और मैट्रिक के बाद से हमारी और उसके दरमियान खासी दोस्ती रही। वैसे मैं उसे भी तकरीबन बचपन ही से जानता हूँ। तो क्या गौर करके आप इस बात की तस्दीक या तरदीद कर सकते हैं कि तनुजा के दिल में आपके लिए मोहब्बत का कोई जज्बा हो सकता है? भाई, कह नहीं सकता। उसने कभी इजहार नहीं किया, किसी भी शक्ल में नहीं। लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि ऐसी कोई बात है। यकीनन ऐसी कोई बात है। वो किस मिजाज की खातून है? वो बहुत सख्त गिर और पथरीली तबीयत की मालिक है, बहुत मुस्तकिल मिजाज और ज़िंदगी में अपने फ़ैसलों पर अटल रहने वाली। गोया उन्होंने कभी आपसे ये नहीं कहा कि उन्हें आपसे कोई दिलचस्पी या मोहब्बत है। बेशुमार बार कहा, लेकिन इस अंदाज में नहीं जिसमें इस वक्त हमारी बात हो रही है। और उसे इल्म है कि आप रमना कुमारी जी से मंसूब हैं। मेरी हर बात का उसे इल्म है। लेकिन आकिल जी, आप ये बताइए कि आपको इस बात का शुबा कैसे हुआ? अभी रहने दीजिए सूरज जी। जो कुछ हुआ है या हो रहा है उसे ज़रा और आगे बढ़ने दीजिए। आप महसूस कर रही हैं कि रमना कुमारी की कैफियत बिल्कुल बेहतर हो गई है। एक बात कहूँ आपसे, रमना को मैं इस संसार में सबसे ज़्यादा चाहता हूँ। अगर किसी ने उसे नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो मैं ये भूल जाऊँगा कि मेरा उसे क्या रिश्ता नाता है। सूरज ने जज्बाती लहजे में कहा, इतना अंदाज़ा तो मुझे हर इंसान के बारे में हो ही सकता है कि वो किन अल्फाज में बोल रहा है और उसके दिल में क्या जज्बात छुपे हुए हैं। मैं कुछ लम्हे सोचता रहा, फिर मैंने आहिस्ता से कहा, इसके अलावा अगर आप कर सकती हैं तो एक काम और कर लीजिए। कम से कम ज़रा सी सूरत हाल का अंदाज़ा हो जाएगा आपको। हाँ बताइए आकिल साहब। हकीकत यह है कि आपने अपना जो मुकाम मेरे दिल में पैदा कर लिया है उसके बारे में अगर मैं कुछ कहूँ तो सीधी सी बात यह होगी कि अपनी गर्ज के लिए कह रहा हूँ। लेकिन आकिल साहब, मेरा ये ख्याल है कि दुनिया का हर इंसान अपनी गर्ज से सोचता है, अपने तौर पर हर काम करता है। लेकिन मेरे दिल में आपके लिए दोस्ती का एक मुकाम पैदा हुआ है। आप जिस तरह से बेलौस मेरी मदद कर रही हैं, मैं इसे ज़िंदगी भर फरामोश नहीं करूँगा। मैं बेख्तियार मुस्कुरा दिया। मैंने कहा, हर इंसान की यही कोशिश होती है कि वो अपना कर्ज उतार दे। मैं समझा नहीं। आपके जज्बात को मैं अपने सीने में महसूस करता हूँ सूरज। अल्फाज का सहारा ज़रूरी नहीं है। मैं भी अपने दिल में आपके लिए दोस्ती के जज्बात पाता हूँ और मुझे मुसरत होगी अगर मैं अपनी हकीर सी ज़िंदगी को आपके काम में ला सकूँ। बस भगवान ही आपको इसका सिला दे सकता है। किसी इंसान की क्या मजाल है जो इन जज्बात की कीमत अदा करे। आप मुझे कोई मशवरा दे रहे थे? हाँ, तजुर्बे के तौर पर। मसलन तनुजा देवी से आपके अब तक दोस्ताना ताल्लुकात रहे हैं और बकौल आपके उनमें कभी कोई जज्बाती बात सामने नहीं आई। मेरे दिल में ऐसा कोई तस्वुर था ही नहीं। लेकिन अब आप ये तस्वुर पैदा कर लीजिए। मतलब
मतलब ये कि कोई भी सहारा ले सकते हैं, मदद के लिए ये मुश्किल नहीं है। आप तनुजा को टटोलिए, बल्कि यूं करें, एक ख्वाब का सहारा ले लीजिए। ख्वाब का सहारा? सूरज ने मुस्कुराहट के साथ कहा। हाँ, आपने एक ख्वाब देखा है? वैसे ही ख्वाब जैसे फिल्मों में नजर आती हैं, यानी ये कि लकोदिक सहरा है, रेत के टीले चारों तरफ बिखरे हुए हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और आप चांदनी रात में रेत के सहरा पर भटक रहे हैं कि अचानक आपको सफ़ेद लिबास में मलबूस एक हैवला नजर आता है, जिसके चेहरे के गिर्द चांद का हल्ला था और चांदनी उसके वजूद में सिमट गई थी। वो हैवला आहिस्ता आहिस्ता आपकी जानिब बढ़ता है और आपको यूं महसूस होता है जैसे आपकी मंजिल आपके करीब आ रही है। उसका सफ़ेद लिबास हवाओं में उड़ रहा है और उसके पांव ज़मीन से 4 फुट ऊंचे उठे हुए हैं। फिर वो सहरा की परी आपके करीब पहुंचती है तो आप उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। वो तनुजा थी और इसके बाद आप सारी रात तनुजा के साथ सहराओं, पहाड़ों, बर्फ, बादलों में सफ़र करते रहे हैं और आखिर में आपको एहसास होता है कि तनुजा तो आपके दिल में बसी हुई है और आप पिछले कई जन्मों से उसे मोहब्बत करते चले आए हैं। सूरज बेख्तियार हंस पड़ा और फिर बहुत देर तक कहके लगाता रहा, भगवान की सौगंध, आपने तो एक बहुत ही उम्दा नसरी शायरी कर दी। क्या मंजर पेश किया है। काश आप तनुजा की जगह रमना को इस मंजर में पेश कर देते तो यकीन करें कि मैं यहीं खड़े खड़े ऐसे ख्वाब देखना शुरू कर देता। आप इसे सियासी ख्वाब कह सकती हैं। सियासी ख्वाब? हाँ, ज़रूरत का अंडा, मैंने कहा और सूरज बेख्तियार हंसता रहा। भगवान की सौगंध, तुम्हारी शख्सियत मैं नहीं कह सकता क्या है, बस मेरे ख्यालात मेरे दिल में ही रहने चाहिए। तो फिर मुझसे मुत्तफिक हैं आप। आपकी इस हदायत पर मैं पूरी तरह अमल करूँगा। वाकई एक उम्दा तरीक़ाकार है। बाद में अगर तनुजा की शख्सियत ऐसी ना निकली और हमारा शुबा ख़त्म हो गया तो मेरे लिए मुश्किल तो बेशक पेश आएगी, लेकिन मैं उसे मुआफ़ी मांग लूँगा। ख्वाब तो ख्वाब ही होते हैं। तब मुझे इस बारे में तफसीली रिपोर्ट दरकार होगी। अरे आकिल रफ़ीक साहब, यूँ लीजिए, यूँ, सूरज ने चुटकी बजाते हुए कहा। ओके मिस्टर सूरज, हम एक मिशन पर काम कर रहे हैं और हमें हर वो हरबा इस्तेमाल करना होगा जो हमारे लिए कारामद है। फिर इसके बाद सूरज रुखसत हो गया। मैं भी खामोशी से इन्हीं हालात पर गौर करता रहा। दिन गुजर गया। मदन मेरी मुकम्मल खिदमत कर रहा था। उसकी ड्यूटी ही मेरे लिए लगाई गई थी और उसने भी इस सिलसिले में मेरी अच्छी खासी मदद की। चुनाचे मदन का मामला भी बिल्कुल सही चल रहा था। इसके अलावा जग सरन अपने कॉल पर कारबंद था। दूध और फल या फिर बाजार के बने हुए बिस्किट मेरी ग़िज़ा थे। अब इस बात को क्या कहा जाए कि लम्हा लम्हा रजब अली ही याद आता था। ऐसे बहुत से वाक़यात पेश आए थे और उस वक्त रजब अली कहीं ना कहीं से पलक झपकते खाने का बंदोबस्त कर दिया करता। लेकिन शकम सेरी के लिए ज़रूरी नहीं होता कि इंसान अपनी पसंद की अशिया तलाश करता फिरे। कुदरत का अता करदा जो रिज़्क़ मिल जाए उसी को शुक्र के साथ खा लेना ज़्यादा मुनासिब होता है। मैं भी यही कर रहा था। जो कुछ भी सामने आया उसे खाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। थोड़ी देर तक चहलकदमी करता रहा। हवेली के मालिकान का तो हर तरह का ताउन मुझे हासिल था। यहाँ तक कि अगर मैं हवेली के अंदर भी रहना चाहता तो वो लोग खुश दिली से मेरे लिए बंदोबस्त कर देते। अब तो कृष्णावती भी मुझसे मोहब्बत करने लगी थी और मुझे उनकी अनायतें हासिल थी। गर्ज ये काम जारी रहा और फिर मैं आराम करने लेट गया। रात आहिस्ता आहिस्ता माहौल को निकल रही थी। हवेली में जिस कदर रोशनी हो सकती थी वो थी, बाकी हर तरफ अंधेरा छा गया। मदन थोड़ी देर तक मेरे पास बैठा रहा और फिर अपने क्वार्टर की जानिब चला गया और मैं सोने की कोशिश करने लगा। ख्यालात ही मेरे हमराज थे, मेरे साथी थे। जिंदगी की किताब के किसी भी पसंदीदा वर्ग को उलट देता और उस दुनिया में चला जाता, दिल लग जाता। फिर आहिस्ता आहिस्ता जहन पर गनूदगी तारी होने लगी। रात भी काफ़ी हो गई थी। मौसम बेहद खुशगवार था। हल्की हल्की हवा चल रही थी और हवेली के अहाते में मौजूद दरख्तों के पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। लेकिन वो हल्की सी दमक उस सरसराहट का हिस्सा नहीं थी जो हवेली के अहाते की दीवार के पास हुई थी। बज़ाहिर दुनिया सो गई थी और मैं भी शायद चंद लम्हात के बाद सो जाता, लेकिन उस दमक ने मुझे चौंका दिया और मेरी निगाहें उस जानिब उठ गईं। तब मैंने एक साया देखा जो अहाते की दीवार से नीचे कूदा और मैं आंखें फाड़ने लगा। नींद आंखों से काफूर हो गई और मेरी निगाहें उस साए पर जम गईं। वो एक जगह खड़ा हो गया। रात की तारीकी में देखने की आधी आंखों ने उसके जिस्म के स्याह लिबास और हाथों में दबी हुई लाठी देख ली जो कोई 5 फुट की थी। लेकिन फिर दूसरा साया कूदा, इसके बाद तीसरा, तो मैं चौकन्ना हो गया। ये कोई आम बात नहीं है।
यकीनी तौर पर कोई अहम ही मामला है, और इसके बाद मेरे होशो हवास का बेदार ना होना हैरान कुन होता। बड़े दरवाजे पर चौकीदार मौजूद था। अब ये पता नहीं कि वो क्या कर रहा था, बहरहाल जाग ही रहा था। मैं ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करता रहा कि अब आगे क्या होता है। शदीद तजस्सुस और सनसनी मेरे रगो पै में बेदार हो गई और मेरे जहन में बहुत से वसवसे आ रहे थे। कहीं ये तनोजा ही की तो कार्रवाई नहीं है, मुमकिन है ये चोरों की तरह नीचे उतरने वाले बेचारी रमना को कत्ल करने के दरपे हों। तीनों के हाथों में लाठियां दबी नजर आ रही थीं, लेकिन फिर उन तीनों का रुख मेरी जानिब हो गया और मैंने दिल ही दिल में नारा लगाया, अरे बाप रे, उनका निशाना रमना नहीं बल्कि आकिल रफ़ीक जी हैं। फिर मैंने आकिल रफ़ीक को आवाज़ दी, मियाँ आकिल रफ़ीक, ज़िंदगी का दूसरा रुख, वो जो गुजार चुके हो, वो जो कर चुके हो, एक बार फिर तुम्हें आवाज़ दे रहा है। बेचारे 3 हैं और सिर्फ लाठियाँ लिए हुए हैं, यकीनी तौर पर निचले दर्जे के लाठीबाज होंगे और अब ये तुम्हारा इम्तिहान लेने आ रहे हैं। बदन की कोहलत झटक दो और ज़रा तमाशा करो, हो सकता है बात वक्त से पहले खुल जाए। और मैं इंतज़ार करने लगा। अब इसमें तो कोई शक व शुबा रहा ही नहीं था कि उनका रुख मेरी ही जानिब है। मैं उनके करीब आने का इंतज़ार करता रहा, लेकिन इस दौरान अपनी सिचुएशन भी मुंतखब कर चुका था। अगर उन तीनों ने एक साथ मुझ पर लाठियां बरसाना शुरू कर दी तो मेरा रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए। और बिलाखिर एक माहिर जंगबाज की हैसियत से मैंने फैसला कर लिया और साकित व जामिद होकर लेट गया। अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त था, एक तो मेरे सरहाने आया, दूसरा दाएं और तीसरा बाएं, और इसके बाद अचानक उन्होंने लाठियां बुलंद की। तीनों भरपूर वार करके पहले ही कोशिश में मेरा हिसाब किताब कर देना चाहते थे। अब एक ही रास्ता रह गया था जिधर से फरार हुआ जा सकता था, लेकिन उस तरफ का रुख करना हमाकत थी। लाठी उनके हाथ में होगी और दूसरी जानिब वो आसानी से मुझ पर बरसा सकते हैं। चुनाचे मैंने मजबूती से चारपाई के दोनों हिस्से पकड़ लिए और जैसे ही लाठियां नीचे झुकी, मैंने एकदम से अपने बदन की पूरी कुव्वत को सरहाने की जानिब समेटा और सरहाने खड़े हुए आदमी के पेट में टक्कर मारता हुआ उसे उल्टाकर खुद उस पर सवार हो गया। लाठियां खाली चारपाई पर पड़ी थीं और जिस शख्स को मैंने निशाना बनाया उसकी लाठी छूटकर गिर पड़ी। मैं एक लम्हे उसके सीने पर सवार रहा, फिर उल्टी कलाबाजी खाई और उसकी लाठी उठा ली। उन तीनों के हलक से आवाज़ें निकल गईं, लेकिन बहरहाल लाठबाज थे पलटकर मुझ पर हमला किया और मैंने भी लाठी संभाल ली। ऐसी जंग का कभी मौका नहीं मिला था, लेकिन मार्शल आर्ट की जो शुद्ध बुद्ध मुझे हासिल थी उसका सहारा लिया। लाठियों के वार रोके और उन्हें पसपा किया, फिर फौरन ही उस शख्स को निशाना बनाया जो ज़मीन से उठ रहा था। लाठी उसकी कमर पर पड़ी और वो हाय राम कहकर मेरी चारपाई पर औंधा जा गिरा। दूसरे लाठीबाजों ने ताबड़तोड़ हमले करके अपने साथी को बचाने की कोशिश की, लेकिन मैं उनके हमलों से बचता रहा और उसी वक्त मैंने मदन को चीखते चिल्लाते अपने क्वार्टर से दौड़ कर आते हुए देखा। वो चीख रहा था, अरे अरे तुम्हारा सत्यानाश, अरे कौन है भाई, अरे काहे को मार रहे हो बेचारे को, अरे चलो दौड़ो भागो। मदन बुरी तरह चीखता रहा, वो मेरी जानिब दौड़ा चला रहा था। चौकीदार भी मुतवज्जा हो गया, उधर वो लोग अपनी कोशिशों में मसरूफ़ थे और उनके वार मुसलसल बचा रहा था। फिर उनमें से एक ने चारपाई मेरे ऊपर उलटकर मुझे मफलूज करने की कोशिश की और यह हकीकत है कि उनका बेहतरीन वार था। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। मैं चारपाई की लपेट में आ गया, लेकिन वो बदहवास हो चुके थे। मुझे चारपाई में उलझाकर मुझ पर वार करने के बजाय उन तीनों ने उसी जानिब दौड़ लगा दी जिधर से वो यहाँ तक आए थे। चौकीदार भी आ गया और अंदर हवेली में रोशनी होती जा रही थी। फिर हवेली के लोग भी बाहर निकल आए और उन्होंने भी उन तीनों को दीवार कूदकर दूसरी जानिब भागते हुए देखा। मदन मुसलसल चीख रहा था, अरे तुम्हारा सत्यानाश, अरे पापियों क्या कर गए, अरे साहब आपका क्या हाल है। मैंने अपने ऊपर से चारपाई झटकी और लाठी संभाल कर खड़ा हो गया। क्यों शोर मचा रहे हो मदन, किसे मार दिया? किसी को नहीं मारा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हे भगवान तेरा शुक्र है। अंदर से जगसरन, कृष्णावती, यहाँ तक कि कुमारी रमना भी बाहर निकल आई थी और दूसरे तमाम लोग भी, वो सब मुझसे मेरी खैरियत मालूम कर रहे थे। मैंने हंसते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? अरे तीन थे ससरे, लाठी बरसा रहे थे। अरे महाराज जख्म तो आए होंगे तुम्हें, सोते में मार रहे थे बेचारे को। अरे देखो तो सही भाई, कहाँ कहाँ जख्मी हुए हो। मदन इस तरह बिलक रहा था जैसे उसका कोई बहुत ही अजीज मुसीबत का शिकार हो गया हो। उसके इन जज्बात को मैंने अपने दिल में महसूस किया और उसके शाने पर हाथ रखता हुआ बोला, मदन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो अपनी लाठियों से एक लम्हे के लिए भी मुझे छू नहीं सके, बल्कि मैंने ही उनमें से एक को जख्मी कर दिया है। ये देखो, उनमें से एक की लाठी मेरे हाथ में है।
हे भगवान, कितना शुक्र अदा करूं तेरा। मगर आखिर कौन थे ये लोग? लाजमी बात है चोर थे, चोरी की नीयत से आए थे। लेकिन खुशकिस्मती ये है कि मैं चौकीदारी कर रहा था। तुम चौकीदारी कर रहे थे? चलो अंदर। उम्र में मुझसे बहुत छोटे हो, अब मुझसे इनकार ना करना। भगवान की सौगंध, तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं संसार में किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहता। अरे क्या कहता मैं अपने आप से, हमारा मोहसिन, हमारा सबसे बड़ा मोहसिन दरवाजे के बाहर पेड़ के नीचे पड़ा हुआ था। चोर आ गए और उसे मार गए। भैया अगर तुम लठबाज ना होते तो क्या होता? चलो अंदर। जग सरन बहुत ज्यादा मुतासिर हो गई। मैंने हंसते हुए कहा, जग सरन जी, अगर मैं लठबाज ना होता और यहाँ मौजूद ना होता तो सब लोग सो रहे होते। चोर आपको नुकसान पहुंचा सकते थे। अरे कमाल करते हो तुम, कौन कौन सी चीज का ठेका लोगे हमारा? कोई चौकीदार हो तुम हमारे घर के? देखो आकिल रफीक, अब इतना मत करो कि हम खुद अपनी निगाहों में शर्मिंदा हो जाएं। बहुत किया है तुमने हमारे लिए बेटे, बस इतना काफ़ी है। तुम्हारी जान को कोई नुकसान पहुंच जाता तो कसम ले लो हम खुद को मुआफ ना करते। नुकसान पहुंच जाता तब ना। देखिए जग सरन जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर दरख्वास्त करता हूं कि मुझे यहीं रहने दीजिए। सब ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है जिसके लिए आप इतने ज़्यादा परेशान हो। जग सरन ठंडी सांस लेकर कृष्णावती की जानिब देखने लगे तो कृष्णावती ने कहा, अब क्या कहूँ बेटा, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। आप लोग आराम से जाइए। वो तो इस मदन ने शोर मचा दिया, वरना मैं तो आपको पता भी ना चलने देता। जाएं, आप आराम करें। वैसे एक बात बड़ी अजीब है, इससे पहले कभी हवेली में चोर दाखिल नहीं हुए। अब ये उनकी बेवकूफ़ी है। चलें खैर, जब भी उन्हें अकल आ गई, आ गए और भाग भी गए। अब आप लोग मेरे बारे में बिल्कुल फिक्र न करें, मैं ठीक हूँ। बड़ी मुश्किल से उन लोगों को वापस भिजवाया और इसके बाद मदन मेरे पास आ गया। यार मदन, तूने तो बड़ा ही शोर मचा दिया। अरे बाबूजी, बस क्या कहें, कलेजा मुंह को आ गया था ये सोचकर कि कहीं आपको कोई नुकसान न पहुंच गया हो। वैसे एक बात कहूँ मदन? जी महाराज। तू तो मेरा राजदार है। हाँ, क्यों नहीं। ये चोर नहीं थे, फिर कौन थे? अगर मेरा अंदाज़ा गलत नहीं है तो तनोजा के भेजे हुए आदमी थे, मैंने कहा और मदन को जैसे सांप सूंघ गया। बहुत देर तक उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकली। फिर उसने आहिस्ता से कहा, अब तो हमारा मन भी यही कहता है और बिल्कुल सच्ची बात है। हवेली में कभी चोर नहीं आए। अरे भगवान उसका नाश करे। जान लेने की कोशिश की आपकी उसने। अब तो हमें मालकन को बताने दीजिए महाराज, ये तो ज़्यादा हो गई है। सुनो मदन, अगर तुमने ये बातें मेरे कहने से पहले किसी को बता दी तो तुम्हारा बिगाड़ तो कुछ नहीं सकूंगा मैं, लेकिन बड़ी खामोशी के साथ यहाँ से चला जाऊंगा। फिर 1 घंटे नहीं ठहरूंगा यहाँ। अजीब बात है भाई। चलो ठीक है, भगवान से दुआ ही कर सकते हैं तुम्हारे लिए। तो फिर जाओ, आराम से अपने क्वार्टर में जाकर मेरे लिए दुआ करो, मैंने कहा और वो गर्दन हिलाता हुआ वहाँ से चला गया। मैं चारपाई पर बैठकर इन वाक़यात के बारे में सोचने लगा। फिर दूसरे दिन रात को भी सूरज से मुलाकात हुई। सीधा मेरे पास आया और आकर बैठ गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा तासुर था। मैंने बगौर उसे देखा और कहा, हाँ सूरज कुमार जी, क्या खबर लेकर आए? पहले ये बताओ कि तुम्हारे ऊपर हमला हुआ था। हाँ, चोर आ गए थे। मैंने कहा, चोर? सूरज अजीब से अंदाज में हंसा। क्यों, क्या मतलब है तुम्हारा? वो चोर ही थे। मतलब बताओ। चोर नहीं थे वो। क्या? मैंने चौंक कर कहा, हाँ, तनोजा के भेजे हुए आदमी थे। तुम्हें कैसे इल्म हुआ? मैंने सवाल किया और सूरज चंद लम्हात खामोशी से सोचता रहा। फिर आहिस्ता से बोला, तुम्हारी बातें हरफ बहरफ सच साबित हुई। क्या मतलब सूरज? यार तफसील से नहीं बताओगे? बस तनोजा से सुबह ही मुलाकात हो गई। असल में तुम्हारी बातें दिल को कुछ इस तरह लगी थी कि मुझे कुरीद पैदा हो गई। मैंने जानबूझकर तनोजा से मुलाकात की और कुछ ऐसा अंदाज इख्तियार किया कि बिल आखिर जुबान खोलने पर मजबूर हो गई। औरत कितनी ही चालाक हो, मोहब्बत के जाल में आसानी से फंस जाती है। और यही नहीं बल्कि उसका पेट उसे मजबूर करता है कि जुबान खोल दे। लेकिन बेवकूफ़ की बच्ची ये नहीं जानती कि बचपन से मैं रमना से प्यार करता हूँ और रमना के लिए दुनिया के हर शख्स को ठुकरा सकता हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छे डायलॉग हैं। लेकिन मैं बदस्तूर सूरत हाल से नावाकिफ़ हूँ। मैं बताता हूँ। मैंने वही खेल खेला था। तनोजा से मैं उसके घर पर ही मिला। मैंने ज़रा रोमानी अंदाज इख्तियार किया और तनोजा से कहा कि आज मेरा दिल चाह रहा है कि उसके साथ आउटिंग करूं। वो तैयार हो गई और मैं उसे अपनी गाड़ी में लेकर चल पड़ा, यहाँ से बहुत फासले पर। बल्कि यूं समझो कि काली खांडी के आखिरी सिरे पर हरदेव का मंदिर है। उसके अतराफ एक झरना बहता है। बस यूं समझ लो रोमान पसंदों के लिए आइडियल जगह है। अब ये अलग बात है कि लोग वहाँ बहुत कम जाते हैं, चूँकि शहर से काफ़ी फासले पर जगह है। हम खामोशी से वहाँ पहुँच गए और झरने के किनारे एक पत्थर पर बैठ गए।
मैंने तनुजा से कहा, रात को मैंने एक ख्वाब देखा है। पूछने लगी, कैसा ख्वाब? मैंने देखा है तनुजा कि मेरे चारों तरफ गहरा अंधेरा छाया हुआ है, रास्ता नजर नहीं आ रहा और मैं खौफजदा अंदाज में भटकता चला जा रहा हूँ कि रोशनी की एक किरण मुझे नजर आती है और मैं उसके सहारे आगे बढ़ता हूँ। करीब पहुंचकर देखता हूँ तो तनुजा हाथ में शमा लिए खड़ी है। मैं हैरानी से उससे पूछता हूँ कि वो यहाँ कैसे आ गई, तो वो परेशान लहजे में कहती है कि मेरी तलाश में। तनुजा के चेहरे पर एक अजीब सी कैफियत नजर आई। वो एकदम जज्बाती हो गई। उसने कहा, तुम इस ख्वाब को क्या नाम देते हो सूरज? तनुजा, इस रात मेरी जिंदगी में एक अजीब इनकलाब बरपा हुआ है। कैसा इनकलाब? तनुजा, मेरी बात का बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं। तो तनुजा, आज मैं तुमसे वो कहने जा रहा हूँ जो ना तो अब तक मेरे दिल में और दिमाग में था, ना कभी मेरे तसव्वुर में आया, लेकिन मैं मजबूर हूँ कि दिल की बात तुमसे कह दूँ। तो कहो ना, इसमें इस कदर परेशान होने वाली क्या बात है? वादा करती हो तनुजा कि तुम बुरा नहीं मानोगी? वादा करती हूँ। तनुजा, मुझे इस ख्वाब को देखने के बाद अचानक ये एहसास हुआ है कि मैं अपने दिल की किताब को नहीं पढ़ सका। क्या लिखा है तुम्हारे दिल की किताब में? उसने पथराई हुई आवाज़ में पूछा। मेरे दिल के हर सफ़े पर तुम्हारा नाम है तनुजा। ये अलग बात है कि यह बंद किताब मैंने आज तक नहीं खोली और मैं ये सोचता रहा कि रमना को जिस तरह मेरी ज़िंदगी में शामिल किया गया है वही मेरी ज़िंदगी की साथी बन सकती है और कोई नहीं। तनुजा के चेहरे पर अजीब से तासुरात फैल गए। उसने आहिस्ता से कहा, मगर तुम रमना से मोहब्बत करते हो? नहीं तनुजा, मैं आज तक ये अंदाज़ा ही नहीं लगा सका कि रमना के लिए मेरे दिल में क्या गुंजाइश थी, लेकिन आज मेरे दिल ने मुझसे साफ साफ कह दिया है कि रमना का मेरी ज़िंदगी से कोई गुजर नहीं है। मेरी ज़िंदगी की मालिक तनुजा है। देखो तनुजा, बुरा मत मानना मेरी बात का। तुमने वादा किया है कि बुरा नहीं मानोगी, इसलिए मैंने तुम्हारा भरम खोल दिया है। तनुजा, मैं तुम्हें और सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ और तुम ही मेरी ज़िंदगी में शामिल होगी। बस आकिल रफ़ीक जी चारों शाने चित हो गई, आंखों में आंसू भर लाई और कहने लगी, और तुम ये आज कह रहे हो सूरज, जबकि मैं तो ना जाने कितने सालों से तुम्हारी पूजा कर रही हूँ। हाँ सूरज, दिल की बात लबों पर आ ही गई है तो अब मैं कुछ नहीं छुपाऊंगी। हाँ, मैं तुम्हें संसार में सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ सूरज। मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती। मैंने अपने पिताजी से सब कुछ कह दिया है और पिताजी ने मुझे इजाज़त दे दी है कि अगर सूरज मेरी ज़िंदगी में खुद शामिल होने का ख्वाहिशमंद हो तो वो हम दोनों के बीच नहीं आएंगे। मैंने हैरत का इजहार करते हुए कहा, सच कह रही हो तनुजा? तुम सोच भी नहीं सकते सूरज, तुम्हारे लिए मैं क्या क्या करती रही हूँ। सूरज, बड़ी तपस्या की है मैंने, बड़े कष्ट उठाए हैं तुम्हारे लिए। वो पापी कौन आ मरा है तुम्हारे घर में जो हमारे बीच दीवार बनकर रह गया है? कौन पापी? वो मुसला। अरे वो, उसने रमना की जान बचाई थी। जान बचाई थी? तुम्हें क्या मालूम कौन है वो, क्या है? हो सकता है रमना का कोई प्रेमी हो। क्या बताऊं तुम्हें आकिल, दिल तो चाहा कि उस वक्त उसकी गर्दन दबाकर उसे झरने के पानी में फेंक दूं, लेकिन मुजरिम नहीं बनना चाहता था। बड़ी मुश्किल से मैंने बर्दाश्त किया और कहा, नहीं तनुजा, ऐसी कोई बात नहीं है। उसे निकाल दो वहां से, वरना मैं उसकी हत्या कर दूंगी। वो मेरे प्रेम के बीच दीवार है। मगर उसने क्या किया है तनुजा? बस जाने दो इन तमाम बातों को, जाने दो। तुम मेरे साथी बन गए, तुम्हारे मन में मेरा प्रेम जाग उठा, बस इतना काफ़ी है। तनुजा, अब हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले उस पापी मुसले को बाहर निकाल दो, इसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें क्या करना चाहिए। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। असल में तुम्हें पता है कि जग सरन जी अपनी बेटी का जीवन बचाने वाले से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गई हैं। बस उनकी बात है, वरना छोड़ो, तुम्हें क्या लेना है जग सरन से? नरक में डालो सबको। बस तुम मेरे हो गए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं आज किस कदर खुश हूँ मैं बता नहीं सकती। बस इसी किस्म की बातें होती रहीं और मैं सब्र करता रहा। लेकिन हकीकत यह है आकिल रफ़ीक कि तुम्हारी कोशिशों से मेरी आंखें खुल गईं। ना जाने क्या क्या करती वो कमबख्त, भगवान उसका नाश करे। सूरज, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो किसी इंसान से एकदम नहीं कही जा सकती। ऐसा करो, आज रात को मुझे वक्त दे सकते हो? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मेरा एक आइडिया है सूरज, अगर तुम मुझे वक्त दे सको मैं तुम्हें पूरा जीवन दे सकता हूँ। दोस्त, तुम वक्त की बात कर रहे हो तो फिर ठीक है, लेकिन किसी को इल्म नहीं होना चाहिए। तुम हवेली के बाहर थोड़े फासले पर जो चौक है वहाँ रात को 9 साढ़े 9 बजे के करीब पहुँच जाना। मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा, ठीक है? और गाड़ी लेते आना अपनी, ठीक है? सूरज ने जवाब दिया। फिर बोला, वैसे आकिल रफ़ीक, तुम पर कातिलाना हमला हुआ है। जाहिर है वो लोग तुम्हें मार देना चाहते थे। हाँ, कोशिश तो उनकी यही थी। इसके नतीजे में हरदेव चरण और उसकी बेटी दोनों को गिरफ्तार होना चाहिए। अरे छोड़ो, मैं बच गया, बस काफ़ी है। मगर वो रमना की भी दुश्मन है और अब तो सुनो,
ऐसा है कि हम आज रात के बाद ये गुफ्तगू करेंगे। मैं राजदेव को बुला लेता हूँ। कौन राजदेव? पुलिस ऑफिसर है, यहाँ के एक थाने का इंचार्ज है, मेरा बेहतरीन दोस्त है। अगर वो तुम्हारा बेहतरीन दोस्त है तो फिर ऐसा करते हैं कि आज ही रात को उसे भी बुला लें, लेकिन सादा लिबास में होना चाहिए। असल में मैं दावे से तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एक शुबा है जिसकी तस्दीक रात ही को होगी। क्या शुबा है मुझे बताओ। बस अभी कुछ ना पूछो सूरज। ठीक है चलो। तो फिर राजदेव को भी ला रही हो? मेरे एक इशारे पर वो अभी दौड़ा चलाएगा, लेकिन ठीक है रात को सही। ओके, फिर आराम करो। और हाँ, ज़्यादा जोश में ना हो, हकीकत तुम्हारे इल्म में आ गई, बस अब तुम भी समझ जाओगे। मगर उस हथियारी को मैं रमना को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। बेफिक्र रहो, रमना को अब नुकसान पहुंचाना आसान नहीं होगा, मैंने कहा। काफ़ी देर तक मुझसे गुफ्तगू करने के बाद सूरज उठा और इसके बाद अंदर चला गया। मामलात बड़ी खुश उसलूबी से अपनी मंजिल की जानिब जा रहे थे। मैंने मदन से कहा, मदन जी महाराज, मेरी बात सुनो। हुक्म महाराज। आज गंगा पर नज़र रखो। वो तो मैं रखता ही हूँ। नहीं, ख़ास नज़र रखो। अगर मेरा अंदाज़ा गलत नहीं है तो आज गंगा फिर कालू राम चौरसिया के पास जाएगा। कोई ख़ास बात है? हाँ, आज ज़रा अच्छी खासी जासूसी करनी है तुम्हें। जो हुक्म महाराज। फिर रात को 9 बजे मदन ने मुझे इत्तला दी कि एक दिलचस्प बात हुई है। महाराज, तनोजा देवी हवेली के पिछवाड़े आई थी और गंगा ने उनसे मुलाकात की थी। अरे वाह, यानी हवेली में नहीं आई? नहीं महाराज, चोरों की तरह गाड़ी चलाती हुई आई थी और गंगा भी ससरा ऐसे पहुंच गया था जैसे उनके दरमियान टेलीफोन पर बात हुई हो। फिर आपने हमसे कहा था कि गंगा पर नज़र रखें, सो हमने तो उस पर नज़र रखी हुई थी। तुम ज़बरदस्त आदमी हो। बस महाराज, आपकी कृपा है। फिर यूं हुआ कि हमने बिल्कुल करीब से उन दोनों की बातें सुनी। क्या बातें हो रही थीं? तनोजा ने कहा कि जलेबी लेकर चौरसिया महाराज के पास चलना है। गुड, वेरी गुड। किस वक्त की तय हुई? 10 बजे रात की। अरे वाह मदन, तुमने तो वो कर दिखाया जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। इससे कोई फ़ायदा हुआ महाराज? बहुत बड़ा फ़ायदा। वैसे मुझे यकीन था कि आज गंगा और तनोजा देवी ज़रूर कालू राम चौरसिया के पास जाएंगे। आप भी महाराज बड़े ज्ञानी ध्यानी मालूम होते हो हमें। अब छुपाए हुए हो ये अलग बात है, वरना हम तो भगवान की सौगंध यही सोचते हैं कि आप कोई ऋषि हो और अपने आप को संसार से छुपाए हुए जीवन बिता रहे हो। मैं हंसने लगा। फिर मैंने कहा, मदन हमें आज भी चलना है। तो चलेंगे महाराज। कुछ और दोस्त भी होंगे हमारे साथ। क्या? तुम इसकी बिल्कुल फिक्र मत करो, हम तो आपके दास हैं। जग सरन महाराज ने भी यही हुक्म दे दिया हमें कि आपकी हर बात की तामील करें, और हम मन से भी यही चाहते हैं। अच्छा, अब ये बताइए, अब खाने के लिए आपके लिए क्या लाएं? यार, तुम्हारे दूध और फल खाते खाते मैं मोटा होता जा रहा हूँ। अरे छोड़े महाराज, कोई सेवा ही नहीं हो रही आपकी, मदन ने कहा। इसके बाद मुझे फरागत हासिल हो गई। हवेली से जो रास्ता इस इलाके की जानिब जाता था जहाँ कालूराम चौरसिया से मुलाकात हुई, वो उसी चौक से गुजरता था और तनोजा की कार में पहचानता था। ये एक रिस्क था, लेकिन रिस्क तो लेना ही था। मुकर्ररा वक्त पर मैं मदन के साथ टहलने के से अंदाज में बाहर निकला और इसके बाद चौक की जानिब चल पड़ा। चौक के एक गोशे में सूरज की कार मैंने साफ देख ली। चुनाचे चारों तरफ निगाहें दौड़ाने के बाद मैं सूरज के करीब पहुंच गया। सूरज के साथ राजदेव भी था। चौड़े बदन, कुशादा पेशानी का ज़हीन आंखों वाला राजदेव सादा लिबास में बड़ा शानदार नजर आ रहा था। सूरज ने मेरा उससे तारुफ कराया तो राजदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, सूरज महाराज तो आपकी बड़ी तारीफें कर रही हैं, आकिल रफ़ीक साहिब। बल्कि इनका तो कहना है कि आप कोई देवता या अवतार हैं जो आसमानों से इनकी मदद के लिए नीचे उतरी हैं। राजदेव, असल में सूरज खुद इतना नफीस इंसान है कि हर एक को अच्छा ही समझता है। वैसे आप पर इसे बड़ा एतमाद है। हम लोग भी बचपन के दोस्त हैं, कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन सच्ची बात तो ये है कि मुझे पुलिस में नौकरी दिलाने वाले ही चचा जी यानी राज सरन महाराज हैं। मैं उनकी जितनी इज्जत करता हूँ संसार में बहुत कम लोगों की उतनी इज्जत करता हूँ। ये अच्छे लोगों की बात है और मैं तो इस बात पर खुश हूँ कि कितने अच्छे लोगों से मेरा वास्ता हो गया। असल में ये मेरी खुशबख्ती है। खैर, अब छोड़िए इन बातों को। ये मदन को क्यों आप साथ रहे हैं? सूरज ने पूछा। मदन, ये समझ लीजिए, हमारा चौथा पार्टनर है। अच्छा, आज तक हम दोनों ही मिलकर सारे काम करते रहे हैं। मगर अब कहाँ चलना है? रास्ते में बता दूंगा, अभी थोड़ा सा इंतज़ार कर लो। क्या मतलब? किसी का इंतज़ार करना है? हाँ, किसी का इंतज़ार करना है, मगर बड़ी होशियारी से। अब कम से कम ये तो बता दो कि किसका? सूरज ने पूछा, क्योंकि अब मुझे इस बात का यकीन हो गया था और मदन ने इस बात की तस्दीक कर दी थी
कि तनुजा गंगा के साथ वहां जाएगी, चुनाचे अब छुपाने का कोई फायदा नहीं था। मैंने कहा, हो सकता है राजदेव महाराज को सारी तफसीलात मालूम ना हो। राजदेव, असल में मसला यह है कि तनुजा देवी सूरज की कॉलेज की साथी थी। वो इनसे मोहब्बत करती थी, लेकिन सूरज बचपन ही से रमना से प्यार करते थे। नतीजा ये हुआ कि तनुजा के दिल में रकाबत पैदा हो गई और ये रकाबत दुश्मनी बन गई और तनुजा ने कई बार रमना देवी की जान लेने की कोशिश की। असल में एक शख्स है यहाँ, काले अलूम का माहिर है और कालूराम चौरसिया के नाम से जाना जाता है। लानत है उस पर, वो तो बड़ा ही कमीना इंसान है। मगर क्या करूं, आज तक कभी कानून के शिकंजे में नहीं आया। कोई ऐसी करतूत पकड़ नहीं सका मैं उसकी कि उसे जेल की सलाखों के पीछे भिजवा दूं। लेकिन मुझे उससे बेपनाह नफरत है। क्या इस मामले में भी कालूराम चौरसिया का कोई हाथ है? हाँ, मैंने कहा। और इसके बाद मैं राजदेव को मदन की गवाही के साथ उन पुत्रों की कहानी सुनाने लगा और इसके बाद मैंने तनुजा के बारे में तफसीलात बता दी। सूरज की आंखें गुस्से से सुर्ख हो रही थीं और राजदेव भी निचला होंठ दांतों में दबाए खामोश खड़ा हुआ था। फिर उसने कहा, और तनुजा ने इस बात का एतराफ़ किया है कि तुम पर हमला उसी ने कराया था। एतराफ़ तो नहीं किया है उसने, लेकिन हकीकत यही है और इस सिलसिले में ठाकुर हरदेव चरण बराबर का शरीक है, सूरज ने कहा। खैर, ये कोई ऐसी बात नहीं है। इस सारे मसले को भी देख लेंगे तो ये कालूराम चौरसिया। हाँ, और अब से थोड़ी देर के बाद तनुजा कालूराम चौरसिया का शुक्रिया अदा करने जाएगी, क्योंकि तनुजा के ख्याल के मुताबिक उसी की काविशों से सूरज ने उसकी मोहब्बत का एतराफ़ किया है। मैंने इंकशाफ किया और राजदेव चौंक पड़ा। इसका मतलब है कि वो इधर से गुजरेगी। हाँ, और उसके साथ ही इस हवेली का एक मुलाजिम गंगा भी होगा। गंगा को इस सिलसिले में बाकायदा मुआवजा मिलता है और वो यहाँ उसके लिए काम करता है। राजदेव ने मुझे मुस्कुरा कर देखा, फिर सूरज से बोला, सूरज, आकिल साहब तो बाकायदा महकमा सुराग रसानी के एक रुकन मालूम होते हैं। दर हकीकत इन्होंने जिस तरह ये सारी मालूमात हमें फराहम की हैं, इससे तो यही एहसास होता है। मैं खुद भी यही अल्फाज कह चुका हूँ आकिल साहब से। हम लोग गुफ्तगू करते रहे और फिर मेरी बात की तस्दीक हो गई। हमने तनुजा की कार देखी। गंगा तनुजा के पास ही बैठा था और ड्राइविंग तनुजा कर रही थी। हमारी कार अंधेरे में खड़ी हुई थी, इसलिए तनुजा हमें नहीं देख सकी और फिर उसे शुबा भी नहीं था कि ऐसी कोई साजिश उसके खिलाफ हो रही है। हम सब दौड़कर कार में बैठ गए। सूरज ने ड्राइविंग सीट संभाल ली। राजदेव बोला, सूरज, तुम ऐसा करो, मेरे बराबर आ जाओ, तो आपको मैं करता हूँ। आ जाओ यार, तुम तरबियत याफ्ता हो। सूरज ने फौरन अपनी सीट खाली कर दी और ड्राइविंग सीट राजदेव ने संभाल ली। मैं खामोश बैठा हुआ था। राजदेव वाकई जाहिर है पुलिस का तरबियत याफ्ता आदमी था, इसलिए बड़ी एहतियात के साथ कार ड्राइव करने लगा और हम लोग अपनी कार की रोशनियां बुझाए तनुजा की कार का ताक़ुब करते रहे। मुझे तो यकीन था कि वो वहीं जा रही हैं। सूरज थोड़ा तजब्जुब में था, लेकिन फिर सारी सूरत हाल वाज़ेह हो गई, क्योंकि उन लोगों का रुख उसी जानिब था और वह पुरसुकून अंदाज में अपनी मंजिल की जानिब जा रहे थे। फिर तनुजा ने ऐन उसी जगह गाड़ी खड़ी करने के लिए मुनासिब जगह तलाश की। फिर एक जगह उसने एक दरख्त के करीब कार खड़ी की। यहाँ लंबी लंबी घास का एक झुंड भी था, जहाँ उसने कार को छुपा भी लिया। हम सब नीचे उतर आए। दूर से हमें तनुजा और गंगा रास्ता अबूर करते हुए नजर आ रहे थे। चुनाचे हमने भी वही सिमत इख्तियार की। अफराद ज़्यादा हैं, ज़रा भी गड़बड़ उन लोगों को होशियार कर सकती है, इसलिए दोस्तों होशियारी शर्त है, राजदेव ने कहा। खैर, हम तीनों तो मोहतात थे ही, लेकिन उस वक्त मदन जिस जहानत का सबूत दे रहा था वो हम सबके लिए ज़्यादा दिलचस्पी का बायस था। चुनाचे हम पत्थरों और चट्टानों को अबूर करते हुए उनका पीछा करते रहे और वो अपने दुश्मनों से बेखबर अपनी लगन में डूबी कालू नाम की रिहाइशगाह की तरफ चलती रही। राजदेव को भी इस मुठ के बारे में मालूमात थी। वह सरगोशी के अंदाज में अपनी मालूमात का इजहार करता रहा, यहाँ तक कि हम अपनी उस मुहाफिज चट्टान के पास पहुँच गए जिसने पहले भी मुझे महफूज रखा था। यहाँ से मुठ साफ नजर आती थी। सब कुछ पहले ही के मुताबिक हुआ। गंगा ने आवाज़ें लगाईं और थोड़ी देर के बाद कालूराम मुठ से बाहर आ गया। फिर आ मरे तुम दोनों के दोनों। अरे काहे को हमारा मन खराब करती है, हम भी मनुष्य हैं। अरे ओ गंगा, तेरा सत्यानाश। अरे तू ही इससे हमारी सिफारिश कर दे। कालूराम चौरसिया अपने मखसूस कमीनेपन के अंदाज में बोला। कालूराम महाराज, आपके लिए भला नारियों की क्या कमी है? जिसकी तरफ उंगली उठा दो वो आपके चरणों में आ पड़े। ना जाने आप इधर उधर की बातें क्यों करते रहते हैं। धत तेरे की पापी हत्यारे, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे काला जादू ज़रूर जानते हैं हम, पर मन को कब्जे में करने के लिए काला जादू साथ नहीं देता। उसके लिए मन में प्रेम भावना पैदा करना होती है, उसके बगैर कुछ नहीं बनता। अरियो तनुजा। जी महाराज। तनुजा के लहजे में कुछ नाखुशगवारी की कैफियत पाई जाती थी।
देख अपना तन, अपना शरीर, सूरज को तो दे ही ना तू। देखो कालूराम, मैंने हमेशा तुम्हारी इज्जत की है, लेकिन तुम जो मुझसे बकवास करते हो ना, ये मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। अरे सती सावित्री, कुछ नहीं होता इन बातों से। हमारा मन खुश रखेगी तो संसार में हमेशा तेरा मन खुश रहेगा। मैं तुम्हारी मेहनत का मुआवजा देती हूँ, एक इज्जतदार लड़की हूँ मैं। तुम्हें शर्म नहीं आती मुझसे ऐसी बातें करते हुए? कालूराम बेगैरती से हंसने लगा। फिर उसने कहा, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। खैर मर, क्यों आई है अब तू? आती भी ससरी ऐसे समय है जब मनुष्य का मन उथल पुथल कर रहा होता है। अरे अब क्या बिपता पड़ी है तुझ पर? तुम्हारे लिए जलेबी लाई हूँ। अरे जलेबी खाते खाते मन भी तो ऊब जाता है मनुष्य का। कालूराम महाराज, मैं तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई थी, तुम ना जाने कहाँ कहाँ की बातें ले बैठे। शुक्रिया अदा करने आई थी? हाँ महाराज। तो ऐसे शुक्रिया अदा करते हैं? कालूराम ने कहा। नहीं, ऐसे भी करते हैं। तनोजा ने अपने पर्स से नोट निकाले और कालूराम की तरफ बढ़ा दिए। नोट लेते हुए वो हंसने लगा। बस यही देती रहेगी, हमारी मनोकामना कभी पूरी नहीं करेगी। क्या हुआ, चलिए बता। सूरज ने आज मेरा प्रेम स्वीकार कर लिया है। तो ठीक है, तू हमारा प्रेम स्वीकार कर ले, मगर इसके बावजूद मुझे आपकी मदद की ज़रूरत पेश आती रहेगी। तू हमारे काम आएगी तो हम भी हमेशा तेरे काम आएंगे। मगर कालूराम, वो पापी जो है ना, मुझे उससे हमेशा डर लगता है। मुसला? हाँ, वो तेरा काम है री। अब हम उसके लिए भी काम करें क्या? मैंने अपना काम कर लिया था मगर कामयाब ना हो सकी। क्या काम किया था तूने? 3 आदमियों से हमला कराया था उस पर। मैंने उनसे कहा था कि हाथ पांव तोड़कर फेंक दो उसके। मर जाए पापी तो चिंता न करना, ये सारे काम तो मैं संभाल सकती हूँ। तो फिर क्या हुआ? कालूराम ने पूछा। नहीं मरा वो, बड़ा सख्त जान है। अब क्या करेगी? कुछ नहीं, बस ऐसा कोई उपाय बताओ महाराज कि वो पापी भी हवेली छोड़कर निकल जाए। मगर वो हवेली में रहता क्यों है? जग सरन ने रखा हुआ है। तब तुझे उस हवेली से क्या लेना देना री? सूरज तेरे कब्जे में आ गया, तुझसे विवाह करेगा वो, खुद ब खुद सारा खेल खत्म हो जाएगा। ये इतना आसान तो ना होगा महाराज। क्यों? रमना बचपन से सूरज से मंसूब है। अरे जब सूरज ही मना कर देगा तो रमना क्या करेगी? दूसरे लोग तो कर सकते हैं। तो फिर हमने सबका ठेका तो नहीं लिया। मैं यही कह रही हूँ महाराज, मैं आपको जलेबी देती रहूंगी, लेकिन आप इन बातों का ख्याल रखिए। खाक देती रहेगी जलेबी? चल ठीक है, तेरा काम हो गया, हमें बताती रहना और हमारी बात भी मन में रखना। कालूराम को खुश रखेगी तो सारा संसार तुझसे खुश रहेगा। चलती हूँ महाराज, बस यही कहना था आपसे। जा जा, भाड़ में जा। आ जाती है कहने के लिए, कालूराम ने कहा और राजदेव बेकाबू हो गया। मेरा ख्याल है इन दोनों को रंगे हाथों से पकड़ लिया जाए तो कैसा रहे, राजदेव ने कहा। इस वक्त मुनासिब नहीं होगा राजदेव, कोई ऐसी वैसी बात ना हो जाए। वैसे भी तुम वर्दी में नहीं हो। खैर, अपना काम मैं खुद कर सकता हूँ, तुम लोग जो हो मेरा साथ दोगे? सोच लो कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। यार, इससे ज़्यादा बेहतरीन मौका और कोई हाथ नहीं आ सकता। इन लोगों ने इतराफ़ किया है, और अगर मुकाबला हुआ तो देख लेंगे। राजदेव एकदम जज्बाती हो गया। मैं अलबत्ता इस बारे में कोई फ़ैसला नहीं कर पाया कि इनके मामले में मदाखलत करूं या ना करूं, लेकिन राजदेव ने इसका मौका ही नहीं छोड़ा। अचानक वो गरजदार आवाज़ में बोला, ए कालूराम, कुत्ते गलीज मरदूद, तो इस किस्म के नाजायज़ काम कर रहा है, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे, वरना मैं तुझे गोली मार दूंगा। राजदेव की आवाज़ ने एकदम दहशत और सनसनी फैला दी। उधर तो गंगा और तनोजा पागलों की तरह भागी और उधर कालूराम ने जल्दी से लालटेन पत्थर की दीवार पर दे मारी। राजदेव पिस्तौल वगैरह साथ नहीं लाया था, इसलिए वो कालूराम का कुछ नहीं बिगाड़ सका। लालटेन बुझते ही कालूराम ने एक जानिब छलांग लगा दी और राजदेव उसके पीछे दौड़ पड़ा। लेकिन कालूराम उन्हीं चट्टानों का रहने वाला था और जानता था कि कौन सी चट्टान उसे पनाह दे सकती है। सूरज और मैं तनोजा और गंगा के पीछे भागे। थोड़े फासले पर मैंने छलांग लगाकर गंगा को दबोच लिया और सूरज ने तनोजा का रास्ता रोक लिया। तनोजा की हालत बुरी तरह खराब हो रही थी। वो फटी फटी आंखों से सूरज को देखने लगी। मदन बेचारा परेशान था और गर्दन उठा उठा कर राजदेव को तलाश कर रहा था। तनोजा सूरज के सामने साकित हो गई और सूरज उसे मुलामत आमेज निगाहों से देख रहा था। वो कुछ नहीं बोला। तनोजा का जैसे पूरे बदन का लहू खुश्क हो गया। फिर हम राजदेव का इंतजार करते रहे और कोई 15 मिनट के बाद वो वापस आया और मायूस लहजे में बोला, वो कमीना निकल गया। काश पहले से सारी सूरत हाल मेरे इल्म में होती तो मैं सारा बंदोबस्त करके आता। असल में ज़रा सी गड़बड़ हो गई आकिल रफ़ीक साहब, आपने बहुत देर में हमें तमाम सूरत हाल बताई। सूरज को भी मेरा ख्याल है इस बारे में मालूम नहीं था। वो तो ठीक है राजदेव साहब,
लेकिन आप काले इल्म के माहिर किसी शख्स पर इस तरह हाथ डालेंगे, इसका मुझे भी अंदाजा नहीं था। बस मेरे जहन में तो नहीं थी ये बात, लेकिन सब कुछ खुलकर सामने आ गया। तनुजा देवी ने आप पर कातिलाना हमला करवाया था और वो चरण बजाज इस हमले में शरीक था, और यह शख्स रमना कुमारी को मौत के घाट उतारने के लिए काला जादू कर रहा था। काश मेरे पास पिस्तौल होता तो मैं उसे गोली मार देता, फिर देखता उसका काला जादू। भाग गया कमबख्त चट्टानों में। अब वो दोबारा कभी इस तरफ नहीं आएगा। वैसे कल मैं पुलिस को भी यहाँ भेज दूंगा, राजदेव ने कहा। फिर तनुजा की तरफ मुतवज्जा हुआ जो पथरा गई थी। तनुजा देवी, आप अपने आप को ज़ेरे हिरासत समझें। यहाँ से आपको सीधे पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद एतराफ़ कर चुकी हैं और यह एतराफ़ हमारे पास रिकॉर्ड है। तनुजा ने सूरज की तरफ देखा और फिर फूट फूट कर रोने लगी। तुम रो रही हो तनुजा, और मेरा दिल चाह रहा है कि तुम्हें इन्हीं पहाड़ों में संसार कर दूं। इतने पत्थर मारूं तुम्हारे जिस्म पर कि तुम्हारे जिस्म की बोटी बोटी अलहदा हो जाए। आओ मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं। राजदेव, इसे थाने ले चलो। मैं हर किस्म का रिस्क लेने के लिए तैयार हूं। हम 4 आदमी इसके जुर्म के गवाह हैं, और हरदेव चरण को भी गिरफ्तार करके बुलवा लो। ठीक है, चलो। ऐसा करो मिस्टर आकिल, क्या आप कार ड्राइव कर सकती हैं? राजदेव ने मुझसे कहा। हाँ। तो गंगा को आप अपने साथ बिठाइए, हम दोनों इसे लेकर आ रहे हैं। ओके, मैंने कहा। बहरहाल ये उनके ज़ाती मामलात थे और मैं इनमें कोई मदाखलत नहीं करना चाहता था। कुछ देर के बाद राजदेव ने सूरज की कार स्टार्ट की। सूरज तनुजा को लिए हुए अपनी कार में बैठा हुआ था और मैं गंगा और मदन के साथ। दूसरी कार में गंगा के हाथ पुश्त पर बांध दिए गए थे और वो बुरे हाल में था। हमने उसे पिछली सीट पर डाला हुआ था और मदन उसे बुरी तरह घूर रहा था। फिर मदन ने घुर्राई हुई आवाज में कहा, नमक हराम, हरामखोर, मालिक की थाली में खाता और उसी में छेद करता है। तेरे पापों का गड़ा भर गया, अब देखता हूं तुझे कौन बचाता है। दोनों कारें बिलाखिर पुलिस स्टेशन में दाखिल हो गईं। जाहिर है राजदेव थाने का इंचार्ज था। सारा थाना मुस्ताद हो गया। गंगा और तनुजा को उतार कर ऑफिस में लाया गया। तनुजा पर एक सख्ता सतारी था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो गया। ऑफिस में पहुंचने के बाद राजदेव अपनी कुर्सी पर बैठ गया। हम लोग भी बैठ गए। राजदेव ने कहा, अब यूं करो आकिल रफीक साहब कि तुम अपने ऊपर हमले की FIR दर्ज करा दो और मैं एक बड़े कारामद आदमी को बुलाता हूं। वो बड़े शानदार काम सर अंजाम देगा। क्या? अभी पता चल जाएगा, राजदेव ने कहा। और इसके बाद उसने घंटी बजाई। जब संतरी आया तो उसने कहा, करमचंद को बुलाओ। करमचंद, ये गंगा जी महाराज हैं। करमचंद ने राजदेव के इशारे की तरफ देखा, फिर बोला, गंगा जी महाराज से ये पूछना है कि जिन 3 अफराद ने आकिल रफीक साहब पर लाठियों से हमला किया था वो कौन थे? और तनुजा देवी, अभी चूंकि आपके पिताजी को भी सारी सूरत हाल का इल्म नहीं है, इसलिए हम आपकी भी खाल आसानी से उतार सकती हैं। ये मत सोचना कि हरदेव चरण बजाज की बेटी हो। तुम्हारी खाल उतार दी जाएगी, शक्ल बिगाड़ दी जाएगी। बाकी इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि हम हरदेव चरण जी से मुआफ़ी मांग लेंगे, मगर मामला FIR का है, इसलिए तुम भी गंगा की मदद करो और हिम्मत बंधाओ उसकी, और उन तीनों आदमियों के नाम बता दो। महाराज, महाराज, मुझे। हाँ, तुम्हें नहीं मालूम होगा, राजदेव ने गंगा की तरफ देखकर कहा। करमचंद ने आगे बढ़कर गंगा का गिरेबान पकड़ा और फिर पूरी कुव्वत से उसे उठा लिया। गंगा बुरी तरह से चीखा, हरे राम, मर गया महाराज। महाराज अभी कहाँ मरा है, अभी तो महाराज मरेगा। चलो करमचंद, बताए देता हूँ सरकार, भगवान के लिए मुझे न मारिए। महाराज वो दीपचंद था, दीपचंद और उसके 2 साथी। दीपचंद वही जो दीपू के नाम से जाना जाता है। अच्छा, वो दीपू जवारी। हाँ महाराज, वहीं बरगद के पेड़ के नीचे रहता है। उसी को पैसे दिए थे हमने। गोया तैयार भी उसे तुमने ही किया था। हाँ महाराज, देवी जी ने हमें इनके लिए 1000 रुपये दिए थे। हमने 500 उन लोगों को दे दिए और उन्हें अपना काम बता दिया। और तुम्हें देवी जी ने कितने पैसे दिए थे? हमें महाराज, मैं बताता हूँ, मदन बोला। चलो तुम बता दो मदन। 5000 रुपये दिए थे इसे, और यह ससरा भोली की बेटी रूपा से शादी करने के ख्वाब देख रहा था। हरे राम, हरे राम, गंगा खौफजदा लहजे में बोला। ठीक, तो फिर दीपू और उसके साथियों को भी यहीं बुलवाई लेते हैं। भाई बड़ा अच्छा किया, साथ आ गया। हाँ, तो तनुजा देवी, आपने रमना की जिंदगी खत्म करने के लिए चौरसिया को कितने पैसे दिए थे? राजदेव ने सवाल किया, लेकिन तनुजा पर अभी तक सख्ता सा तारी था। खैर, तुम औरत हो, इसलिए तुम्हारे साथ कोई सख्ती तो नहीं कर रहा। चलो इसे लॉकअप में डाल दो। फिर राजदेव ने आदमी तैयार किए। चंद अफराद को तो दीपू को गिरफ्तार करने के लिए भेज दिया। 2 आदमी हरदेव चरण के पास भेज दिए। हम लोगों को क्या करना चाहिए? सूरज ने पूछा। आपकी मर्जी है,
या तो ये सारी कार्रवाई अपनी आंखों से देखें, वरना फिर आप आराम करें। अब तो केस मेरे हाथ में है। मेरा ख्याल है मैं हरदेव चरण का सामना नहीं करना चाहता। तो फिर आप लोग जाएं। मैं आपको सुबह को रिपोर्ट दूंगा कि क्या सूरत-हाल रही। इन दोनों को यहीं रखना है। हरदेव चरण और दीपू भी अभी थोड़ी देर के बाद आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच राजदेव। यार दोस्त हूँ तुम्हारा, दोस्ती में शुक्रिया क्यों अदा करते हो? और फिर ये तो मेरा फर्ज था। अफसोस तो बस उस बदबख्त के निकल जाने का है। अच्छा ये बताओ राजदेव, क्या जग सरन को इस सिलसिले में इत्तला देनी है? मैंने पूछा। हाँ, मेरा ख्याल है सुबह को बता देना। रात भर में मैं कार्रवाई मुकम्मल कर लेता हूँ। ज़रा इस FIR पर दस्तखत कर दो, उसके बाद आराम से जाकर सो जाओ। कल मैं खुद वहाँ आऊँगा और सारी सूरत-हाल से तुम लोगों को आगाह करूँगा। ओके। मैंने FIR के रजिस्टर पर दस्तखत किए और इसके बाद मैंने सूरज से कहा चलो। सूरज ने जवाब दिया और इसके बाद हम वहाँ से बाहर निकल आए। सूरज की गाड़ी में बैठकर हम हवेली की जानिब चल पड़े।